दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं सुनाता हूँ कुछ किस्से और कहानियाँ जिनमें आप ढूंढते हैं खुद को। तो चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी जिसका नाम है मेरा आखिरी खत। ये कहानी कुछ ऐसी है कि एक फौजी बेटा बॉर्डर पे बैठकर अपनी माँ को एक खत लिख रहा है और वहीं उसे गोली लग जाती है। और शाम को जब उसके घर वालों को पता चलता है ना कि वो शहीद हो चुका है तो माँ का दुख बहुत है। माँ तो यकीन ही नहीं कर पा रही है, लेकिन माँ को आज इंतज़ार है अपने बेटे के घर आने का। आज तुम घर आने वाले हो ना? तुम्हें पता है ये रात से तो सुबह हो ही नहीं रही है। अगर तुम जो आने वाले हो, लेकिन इस सुबह को तो होना ही पड़ेगा ना। तो जल्दी से आ जा मेरे बेटे, अब इंतज़ार हो ही नहीं रहा। तू तो समझ ही सकता है ना कि एक माँ को कितनी परवाह, कितनी फिक्र होती है अपने बच्चे की। कितना इंतज़ार होता है कि उसका बच्चा घर वापस आने को है। देख, एक बात सुन ले तू अब। जब तक तू नहीं आ जाता ना, तब तक मैं नहीं जाऊंगी। मैं इस दरवाजे से अंदर नहीं जाऊंगी। मैं यहीं तेरा इंतज़ार करूंगी। तू बस जल्दी आ जा। एक एक पल काटना बहुत ही मुश्किल है तेरे बिना। तू आ जा मेरे बेटे। आखिर ये सुबह होगी कब? देख, सुबह भी तो हो गई ना। अब तो आ जा। तू दूर से आते हुए फूलों से सजे इस भारतीय सेना के ट्रक में मुझे नज़र आ रहा है अब। लेकिन तू आज अकेला नहीं आया। तेरे ऊपर आज ये तिरंगा लिपटा हुआ है। तू इस तिरंगे की गोद में वापस आया है। तू आज भारत माता को दिए हुए सारे वादे निभा गया। लेकिन उन वादों का क्या जो तूने मुझसे किए थे? बोल, एक बार तो बोलना मेरे बच्चे। एक बार बोल, एक बार उठ। बता मुझे कि जब मैं तेरी बचपन की कुछ तस्वीरें लेके बैठूंगी ना तुझे याद करने के लिए, कि कैसे तू मेरी गोद में छिप जाता था जब तुझे डर लगता था। कैसे तू मेरा गुस्सा शांत कर देता था बस अपने छोटे छोटे से कानों को पकड़कर मुझे सॉरी बोलकर। मैं कैसे तुझे भुला पाऊंगी? तू साथ है मेरे, लेकिन तू पास नहीं होगा। आखिर मैं कैसे जीऊंगी? तू बता ना मेरा बच्चा कि तेरी ये माँ जो हमेशा उम्मीद में रहती थी कि तू छुट्टियों में आएगा एक बार और कुछ यादें बना जाएगा, और उन्हीं यादों के सहारे मैं अगली छुट्टियां काट लूंगी। तू बता, अब मैं कैसे इंतज़ार करूंगी? कौन सी यादें होंगी मेरे पास? तू बता ना मेरे बच्चे, एक बार उठ के बता। तू बता कि मैं गाजर का हलवा अब किसके लिए बनाऊंगी जो तुझे बहुत पसंद था। तू आज इस तिरंगे की गोद में लिपटा हुआ है। आज तू बेटे अपनी इस माँ की गोद को छोड़कर क्यों चला गया? तू क्यों चला गया मेरे बच्चा? एक बार जवाब दे दे, एक बार। तुम्हारा ना सामान आया है कुछ हमारे पास जो फौज वाले दे के गए हैं, जिसमें मेरे लिए सबसे अनमोल है तुम्हारी वर्दी और तुम्हारा वो जो खत है ना जो तुमने मेरे लिए लिखा था।
जिस पे आज भी तुम्हारे कुछ खून के निशान हैं। ऐ माँ, तुझे क्या दे पाया, कभी कुछ भी तो नहीं। मेरे लिए तो तू भी बहुत ज़रूरी है ना, और मेरी ये भारत माँ भी। देख मेरी खुशनसीबी, औरों के पास तो बस एक है, पर मेरे पास तो 2 माँओं का आंचल है। मेरे ऊपर तेरा भी हक है, और तेरे जितना इस भारत माता का भी तो हक है ना। अगर मैं कभी लौटूं ना, तो तुम माँ मुझसे खफा ना होना। तुम समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। अगर मैं ना लौटा कभी, तो तुम इस खत को पढ़कर समझ लेना कि तुमसे बात कर रहा हूँ। अगर मैं ना लौटा कभी, तो अपने आंसू मत गिरने देना माँ, क्योंकि तुम मेरी माँ हो। तुमने ही मुझे सिखाई है ये हिम्मत। ये सब जो भी है वो तुम्हारा ही तो दिया हुआ है ना। तुम्हारे अल्फाजों में मैं हमेशा रहूँगा, तुम्हारी यादों में मैं हमेशा रहूँगा। तू कभी अपने आंचल को खाली मत समझना है माँ। मैं तिरंगे में लिपटा हुआ तेरे आंचल में हमेशा रहूँगा। मेरी वर्दी बोले मेरा हाल तो मैं ना लौटा आने वाले साल जो मेरी वर्दी बोले मेरा हाल तो नैना अश्क ना हो, नैना अश्क ना हो, नैना अश्क ना हो। बीते हुए लम्हों के तारे गिनूंगा मैं, आके तुझे ख्वाबों में तेरे मिलूंगा मैं। हो जब कभी हल्की हल्की बरखाए, जब कभी दिल भी यूं ही भरसा जाए। हो तेरी चूड़ी नग में गाए जो मेरे, तेरी पलकों पे हो साए जो मेरे, नैना अश्क ना हो, नैना अश्क ना हो।